ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी। ये हम सब जानते हैं कि भगवान सिर्फ एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन त्रयोदशी की तिथि को प्रदोष तिथि का व्रत किया जाता है। यह व्रत भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शिव की कृपा पाने के लिए इस दिन प्रदोष व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए। बुध प्रदोष व्रत की कथा सुनने और कहने से हर पाप दूर होते हैं, जीवन में सब मंगल ही होता है। जिस तरह एकादशी तिथि भगवान विष्णु को प्रिय है, उसी तरह प्रदोष तिथि का व्रत भगवान शिव को प्रिय है। इस दिन प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करके प्रदोष तिथि की कथा सुनने से धन समृद्धि का, आरोग्य की प्राप्ति होती है। बुध प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में की जाती है और पूजा के बाद ही भोजन किया जाता है। इस दिन हरे कपड़े पहनना और हरी चीज़ों का सेवन करना शुभ माना जाता है। सुबह उठकर नित्य कर्म से निर्वृत्त होकर विधि विधान के साथ भगवान शिव की पूजा करें। तो अब हम प्रदोष व्रत कथा आरंभ करते हैं। एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। वह गौने के बाद दूसरी बार पत्नी को लेने के लिए ससुराल पहुंचा और उसने सास से कहा कि बुधवार के दिन ही अपनी पत्नी को लेकर अपने नगर जाएगा। उस पुरुष के सास ससुर ने, साले सालियों ने उसको समझाया कि बुधवार को पत्नी को विदा कराकर ले जाना शुभ नहीं, लेकिन वह पुरुष नहीं माना। विवश होकर सास ससुर ने अपने जमाता और पुत्री को भारी मन से विदा करा। पति पत्नी बैलगाड़ी में जा रहे थे। नगर से बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लगी। पति लोटा लेकर पत्नी के लिए पानी लेने गया। जब वह पानी लेकर लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी पराये पुरुष के लाए लोटे से पानी पीकर हंस हंस कर बातें कर रही है। वह पराया पुरुष बिल्कुल इसी पुरुष की शक्ल सूरत जैसा है। यह देखकर वह पुरुष दूसरे अन्य पुरुष से क्रोध में आग बबूला होकर लड़ाई करने लगा। धीरे धीरे वहाँ काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई। इतनी में एक सिपाही भी आ गया और उस सिपाही ने स्त्री से पूछा कि सच सच बता, तेरा पति इन दोनों में से कौन है? लेकिन वह स्त्री चुप रही, क्योंकि दोनों पुरुष हम शकल थे। बीच राह में पत्नी को इस तरह देखकर वह पुरुष मन ही मन शंकर भगवान की प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, मुझे और मेरी पत्नी को इस मुसीबत से बचा लो। मैंने बुधवार के दिन अपनी पत्नी को विदा कराकर जो अपराध किया है, उसके लिए मुझे क्षमा करो और भविष्य में मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। शंकर भगवान उस पुरुष की प्रार्थना से दवृत हो गए और उसी क्षण वह अन्य पुरुष कहीं अंतर ध्यान हो गया। वह पुरुष अपनी पत्नी के साथ सकुशल अपने नगर को पहुंच गया। इसके बाद से दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार प्रदोष व्रत करने लगे। कथा समाप्त। भगवान शिव की कृपा पाने के लिए प्रदोष व्रत हर स्त्री पुरुष को नियम पूर्वक करने चाहिए। ये व्रत हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि का वास लाते हैं तथा हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जय हो भगवान शिव की, जय हो भोलेनाथ की। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा।